जय माता दी। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल में जिसका नाम है पोल खोल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के शक्तिनगर में ज्वालामुखी मंदिर में। और हम आपको बता दें, सर्वप्रथम तो हम पूरे देशवासियों को और नगरवासियों को चैत्र रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको ये भी बता दें कि आज हम मौजूद हैं माँ ज्वालामुखी के मंदिर में, जो कि शक्तिनगर में मौजूद है। यहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण अभी हमें देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और यहाँ के श्रद्धालु जिस प्रकार से लोगों की भीड़ है उसे भी हम दर्शाएंगे। आइए तो चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ के वातावरण को भी और माँ के दर्शन भी करते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं माँ ज्वालामुखी के एकदम दरवाजे के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जिस प्रकार से भीड़ है। और इस पावन उत्सव पर, पावन पर्व जो कि चैत्र रामनवमी है, हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। आज ही नववर्ष की शुरुआत भी होती है, चैत्र रामनवमी से ही शुरुआत होती है। आज बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है ज्वालामुखी माँ के दरबार में। तो ज्वालामुखी माँ के दरबार में हम माँ के दर्शन भी कराएंगे, लोगों से बात भी करेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं को भी एक प्रकाश में डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम माँ के दरबार में चलते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण वो काफ़ी आकर्षक है। और यहाँ पर दैवीय वातावरण के साथ ओतप्रोत यह स्थल आज पूरी तरीके से भक्तिमय हो चुका है। हम आपको दिखाएं किस प्रकार से मंदिर के बाएं दाहिने तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो लोग कथा पूजा अर्चना करवा रहे हैं। और ये जो पावन पर्व है नवरात्रि का, जो ये पर्व है चैत्र रामनवमी का नवरात्रि का जो पर्व है, इसमें किस प्रकार से लोग अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। देखा जाए तो हिंदू धर्म में 2 बार नवरात्रि आती है और ये जो नवरात्रि है ये हिंदुओं के लिए नववर्ष का भी एक प्रतीक माना जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माँ ज्वाला माँ के मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं कि अगर वो कैमरे को इस तरफ घुमाते हैं तो ये है माता ज्वालामुखी का दरबार, जहां पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं और एक एक करके लोग मां के दर्शन कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपको मां के दर्शन भी कराएं और यहाँ के जो प्रधान पुजारी है उनसे भी वार्ता में जुड़ेंगे और यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से भी जुड़ेंगे। ये चैत्र रामनवमी के इस पावन उत्सव में, इस पावन पवित्र मेला में हम आपको दर्शन दिला पा रहे हैं। आज माँ पूरी तरीके से अपने भक्तों पर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देती है और देख सकते हैं कि इस प्रकार से भक्तों की यहाँ पर भीड़ जमा है। हम लोगों से बात करेंगे और चलिए पहले हम अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आए हैं? हमें चिलकरान से, चिलकरान बाजार से शक्तिनगर। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत माँ के बहुत आदमी शक्ति हैं। बहुत दिनों से जो है शुरू से बहुत पुरखों से चला आ रहा है। भव्यता और सुंदरता का तो कोई उदाहरण ही नहीं है। कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ पर करीब करीब माँ के दरबार में लगभग 40 साल 40 वर्षों से आप आ रहे हैं? नहीं, यहीं इसी जगह रहते भी हैं। व्यापार के उद्देश्य से आए हैं और यहीं पर रह गए हैं। तो माँ का प्यार मिलता है आपको? माँ का मेरे लिए हरी शक्ति माँ सब कुछ है। अच्छा, मैं इनकी सब कुछ है आपके लिए। इनके शरण में ही हमको अपना सब कुछ न्यौछावर है और उम्मीद है कि हमारा अंतिम समय भी इन्हीं के आंचल छाया में बीतेगा। वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पीछे एक व्यक्ति खड़े, इनसे ही बात करेंगे। जी, बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की। क्या कहना चाहेंगे? शुभ बोलिए ज्वालामुखी मैया की जय। माँ जगदम्बा भवानी की अच्छी कृपा है यहाँ पे। और हम तो आज 11-12 वर्ष से आ रहे हैं यहाँ पे और माँ का अच्छी महिमा है। मनोवांछित फल जो आदमी मांगता है सब मिलता है। यही तो हमारा सुझाव है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक भक्त, हर एक श्रद्धालु यहाँ पर अपनी अपनी विनती लेकर के मौजूद हैं। कहीं आप देखिए तो किसी के हाथ में माँ के लिए प्रसाद है, किसी के हाथ में खाली हाथ भी हैं तो हाथ जोड़ करके माँ से विनती कर रहे हैं। हमारे समक्ष एक महिला है जो कि ज़मीन पर बैठ करके माँ से अर्ज कर रही, विनती कर रही हैं और अपने गीत के माध्यम से विनती कर रही हैं। शायद इनकी कोई बड़ी मुराद रही होगी जो अभी तक निरंतर ये अपने ध्यान में है और लगभग मुझे लगता है कि कई घंटों से यहाँ पर ये बैठी हुई हैं। और आप देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आखिरी में लोगों से और हम बात करना चाहेंगे। जी, शुभ नाम क्या आपका? पंकज कुमार। कैसा लग रहा है आने के बाद? अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? रेणुकूट से आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो कितने दिनों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम तो आज पहली बार आए हैं, 2-3 साल से आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं? तो पहली बार आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कई लोग हैं, चलिए आपको बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की। तो आइए हम सीधा माँ के दर्शन करते हैं और यहाँ के प्रधान पुजारियों से भी एक वार्ता में ज़रूर जुड़ेंगे।
तो माँ ज्वालामुखी के दरबार में आज हम प्रधान पुजारी श्लोकी प्रसाद मिश्र जी से एक वार्ता में जुड़ते हैं और आज के इस पवित्र बेला में उनसे दो शब्द जानते हैं। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और नवरात्रि की चैत्र नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन दिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह शक्तिपीठ है, जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गईं। ये शक्ति नगर जो नाम पड़ा हुआ है सिंगरौली, ये श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है, इसलिए नाम इसका सिंगरौली पड़ा। और यह माता रानी के शक्तिपीठ की वजह से यह शक्ति नगर 5वां नाम पड़ा। और नहीं तो जब यहाँ परियोजना सन 1975 में आई तो इसका नाम इंदिरा परियोजना रखा जा रहा था। विश्व बैंक ने लोन पास नहीं किया, फिर कोटा बाबू रखा गया और इसके बाद रानी बारी रखा गया। यह रानी का क्षेत्र था जो आपके बढ़न सिंगरौली में चुन कुमारी के नाम से जाना जाता है, तो रानी बारी रखा गया। लेकिन इन सब लोगों को जाते जाते ये हुआ कि नहीं, यह शक्तिपीठ है और शक्ति के आंचल में बसा हुआ है, इसलिए यह शक्ति नगर नाम इसका रखा जाए। यह शक्तिपीठ के नाम पर रखा गया और यह शक्ति नगर 5 स्टेटों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से। और इसमें सबसे बड़ी मेला जो है कि यहाँ का लगता है नवरात्र का, क्योंकि नवरात्र में ही माता रानी की स्थापना की गई थी। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ एक नीम का पौधा है जो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक उसमें फल और फूल लगा रहता है, उसी में माता रानी का वास माना जाता है। और लोगों की इतनी आस्था है, इतनी माता रानी उन लोगों की मनोकामना पूर्ण करती हैं कि एक नारियल और एक चुनरी बांध करके लोग अपने मनोकामना मुरादें पूरी करते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं, जिससे अष्टभुजी, विंध्याचल, मैहर, इसके बीच में यह शक्ति नगर बसा हुआ। माँ ज्वालामुखी का शक्ति का जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ प्राप्त हुआ है। यहाँ के राजा उदित नारायण सिंह ने माता रानी की स्थापना किया, तब से यह परंपरागत चला आ रहा है। और जो मैं श्लोकी प्रसाद मिश्र प्रधान पुजारी मंदिर पर हूँ, यह अपने 15वीं पीढ़ी पे हम हैं। अगर ये पीढ़ी को 50 वर्ष पहले मान लेते थे, लेकिन प्रजातंत्र जब से आई तब से जो है कि 25 वर्ष माना जाता है। तो अगर 25 वर्ष भी मानते हैं तो लगभग 300-325 वर्ष पुराना मंदिर यह हो गया। तब से जो है कि यह माता रानी का स्थापना हुआ और चला आ रहा है। और इसका गुणगान तो जितना गाया जाए उतना कम है। और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं प्रदत्त करते हैं हम, दूर दराज से जो लोग आए हैं उनको रहने की व्यवस्था, निःशुल्क खाने की व्यवस्था, दोनों टाइम माता रानी का दर्शन, सारी चीज़ें उनकी व्यवस्था में ये रखी जाती हैं। और आगे माता रानी की इच्छा। जय माता दी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही है वो नीम का पौधा, ये है वो वृक्ष जो कि पूरे मास इसी तरीके से फल और फूल इसमें आते रहते हैं। आइए इस विषय में और हम चर्चा में जुड़ते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस महिमा के बारे में? माँ की महिमा की यही है कि इसमें हर समय आप फल फूल पाएंगे। हर समय किसी भी समय, किसी भी मौसम में। अच्छा, इस पे फल फूल लगे हाँ रहते हैं। पर्याप्त मिलेगा आपको, जब चाहे मिलेगा। इसमें यही खासियत है। अच्छा, ये खासियत है। तो आप लोग भी यहाँ पर कई दिनों से, कई वर्षों से? भाई हम लोगों का तो खैर मान लीजिए हम लोग 8वां पुस्त में चल रहे हैं। अरे वाह, तो कोई बात नहीं है, हम लोग 8वां पुस्त में हम लोग चल रहे हैं अभी वर्तमान समय में। 7 पुस्त गुजर चुका। 7 पुस्त गुजर चुके हैं। हाँ। ओके। तो इतने दिनों के अंतराल में कोई ऐसी घटना आप लोगों के साथ हुई जिसमें आपको लगा हो कि माँ ने आपके समक्ष है, माँ आपको महसूस करा दिया हो? बहुत कुछ हुआ है। माँ के ही शरण में, माँ के ही मतलब आदमी जिंदा है ही है। सब हम लोगों की सुरक्षा रक्षा सब यही कर रही हैं। पूरा जो है कि आज 400-500 आदमी का परिवार जिंदा है इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के शरण में है ही हैं। तो मैं दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि ये है वो अद्भुत वृक्ष जिस पर माँ की महिमा है, माँ का इसमें निवास है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें अभी भी फल लगे हुए हैं, फूल भी हैं। मतलब ये पूरे के पूरे 12 मास की अगर बात करें तो हर वक्त इसमें फल और फूल लगे होते हैं। ये एक चमत्कार ही है और ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है। माँ के दरबार में अखंड ज्योति की भी दर्शन करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी काफ़ी उत्साहित होंगे। तो आइए यहाँ पर हम पंडित जी से इसकी महिमा के बारे में जानते हैं। जी पंडित जी। ये अखंड ज्योति जो है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में जो ज्वाला जी हैं
वहाँ से ला करके स्थापित किया गया है। ये तीनों शक्तिपीठों के जो सती के जिह्वा गिरा हुआ है 3 खंडों में, एक नेपाल में, एक कांगड़ा में और एक यहाँ ज्वालाजी में शक्तिनगर। तो दोनों शक्तिपीठों को जोड़ने का एक उद्देश्य बना करके ये अखंड ज्योति यहाँ स्थापित किया गया है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कांगड़ा दर्शन करने नहीं जा पाते, तो वहाँ न जा कर के भी यहाँ से भी माँ कांगड़ा ज्वाला जी का दर्शन कर सकें। ये ज्योति जो है कि 9/11/2012 से स्थापित की गई है यहाँ ज्वालामुखी मंदिर शक्तिनगर में, और तब से अनवरत अभी तक जलती ही आ रही है। इसकी महिमा ऐसी है कि ये पाइप के माध्यम से घी आता है, टंकी में भरा हुआ है, और पाइप के माध्यम से घी इसमें आता है, हाथ से नहीं डालना होता है, और अभी तक ये ज्योति अनवरत जलती ही आ रही, कभी बुझती नहीं है। तो ये जो एक आस्था का जो एक प्रतीक है, और कितने वर्षों से ये ऐसा? ये आस्था का प्रतीक बहुत पहले से चलता आ रहा था कि यहाँ अखंड ज्योति जो है कि पहले ज्वाला जी का क्षेत्र था, कहीं कहीं अपने आप ज्वाला प्रकट हो जाती थी। ऐसा मानते हुए यहाँ के जो प्रधान पुजारी श्री श्लोकी प्रसाद मिश्रा जी हैं, उन्होंने विचार किया कि माँ को क्यों न ज्वाला के रूप में यहाँ भी स्थान एक दिया जाए। तो उन्होंने ज्वाला जी कांगड़ा से जो है कि दीप प्रज्वलित कर करके यहाँ ला के 2012 से स्थापित किए। आज 2019 चल रहा है, और जब तक माता की इच्छा होगी तब तक चलती रहेगी। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने विशेष रूप से इसको व्याख्या करने के लिए, बताने के लिए। हम आगे भी चलते हैं, आपको हमारे साथ बने रहिए आप। तो माँ ज्वालामुखी के दरबार में अभी हम मौजूद हैं, माता काली के दरबार में, और यहाँ के पुजारी जी से एक वार्ता में जुड़ते हैं और यहाँ के बारे में कुछ विशेष जानकारी एकत्रित करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस पावन दिन पर कुछ 2 शब्द आप हमें बताएं। ये आर्य शक्ति हैं, ठीक, यहाँ सब मनोकामना पूरा होता है माता की कृपा से। यहाँ नींबू का माला चकता है, और जो भक्त आते हैं यहाँ खुशी से एकदम चले जाते हैं। तो इस दर्शन के उपरांत हमारा जो मन है वो पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो चुका है और हर्ष से भर चुका है। जयंतो बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोलखोल पोस्ट। जय हिंद। हमारे चैनल पोलखोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।